छेगांव माखन में हम कृषि विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। इसमें माननीय कलेक्टर साहब के दिशा निर्देशन में सतत रूप से चली रही है कार्रवाई। इसी तारतम्य में हमने वहाँ पे 700 बोरी से अधिक जो खाद जब्त की थी, उसके सैंपल लिए थे। उन सैंपलों को हमने विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजा था, अलग अलग प्रयोगशालाओं में। शुरू में 12 सैंपल लिए थे, फिर हमको जरूरत लगी तो एक सैंपल और लिया हमने। इसे कुल 13 सैंपल की रिपोर्ट अभी आई है और वो रिपोर्ट पूरी सभी लगभग अमानक है, पूरे सैंपल ही। और उस अमानक रिपोर्ट के तारतम्य में हमने जो भी आगे की कार्रवाई करनी है उसके लिए एक प्रतिवेदन हम संबंधित थाना क्षेत्र में दे रहे हैं, ताकि वो उस पे जो एफआईआर हो चुकी है उस पे और भी धाराएं लगे और भी कार्रवाई सख्त रूप से हो सके। इसी संबंध में ये सारी कार्रवाई की किस व्यक्ति के यहाँ से जब्त किया गया था, किसके खिलाफ कार्रवाई की गई? ये सद्दाम पठान थे जिनके यहाँ से कार्रवाई की गई थी। और इसमें एक विशेष बात ये रही थी कि बहुत सारी जो प्रचलित ब्रांडेड कंपनियों के नाम से खाद उसमें टैगिंग लगी हुई थी। हमने उन संबंधित कंपनियों को भी नोटिस दिया है कि वो या तो तस्दीक करे कि उनकी है तो उनपे कार्रवाई की जाएगी, उनकी नहीं है तो फिर उसमें अवैध खाद का जो मामला बनता है उस पे तहत भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। वो खाद व्यापार का उनका ना तो कोई लाइसेंस है, ना किसी तरह का कृषि विभाग से कोई अनुमति ली गई है। वो एक तरह से पूरी तरह से जो है कहना चाहिए कि अवैध कारोबार की श्रेणी में ही है, क्योंकि यहाँ से कोई लाइसेंस हमने अनुज्ञप्ति कोई जारी नहीं की है उनके नाम। क्योंकि चूंकि अमानक खाद आया है तो इसमें वो पोषक तत्व तो है नहीं जो वो आप उसमें दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो कि जो भी हमारे किसान भाई को उन्होंने दिया होगा वो बहुत गलत है, और उसका जो भी उपयोग किया होगा या तो उनको उतने पोषक तत्व नहीं मिले होंगे। ये भी एक जांच का विषय है कि उन्होंने कहाँ कहाँ दिया है, किस किस को दिया है। ये भी जब उनसे पूरी पूछताछ की जाएगी पुलिस की निगरानी में जो भी करेंगे उसमें आगे पता चलेगा फिर।